अर्निंग्स पे देखिए परसिस्टेंट के नंबर आए थे और परसिस्टेंट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज मिड कैप आईटी में ये स्टॉक जरा आपकी स्क्रीन पे आएगा 2.5% ऊपर पोस्ट नंबर्स 200 डेमा के ऊपर खुला, अभी तक अपने जो हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है उसको मेंटेन कर रहा है। इन्हीं नंबर में बात करेंगे, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे भी है और यहाँ पे इस बार जो प्रॉफिट का आंकड़ा था लगभग 395.7 करोड़ रुपए। रेवेन्यूज़ में करीब इस बार उछाल था लगभग 6% का, लगभग 3242 करोड़ रुपए के। एबिटा यहाँ पर था करीब माफ़ कीजिएगा 505 करोड़ रुपए का और मार्जिन्स 15.6 की ट्रजेक्टरी में वर्सेस 14.8। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त श्री विनीत त्रिदेसाई साहब मौजूद हैं, सीएफओ परसिस्टेंट सिस्टम के। विनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। थोड़ा सा मैं आपसे एग्जैक्टली Q4 नंबर्स के बारे में बारीकियां समझना चाहता हूं और साथ ही साथ जो आपका एग्जैक्टली इस बार टीसीवी था वो कैसा रहा और ओवरऑल इस बार ऑर्डर बुक की स्थिति कैसी है आपकी? सबसे पहले धन्यवाद आपके शो पे मुझे बुलाने के लिए। देखिए ये मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट काफ़ी चैलेंजिंग है। ये क्वार्टर में हमने 4.2% ग्रोथ दिखाई है डिस्पाइट ऑफ दिस चैलेंजेस। हमारा मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन जो 14.9% था लास्ट क्वार्टर, वो अभी ये क्वार्टर 15.6% बन गया है। हमारे पूरे साल में हमने 18.8% का ग्रोथ दिखाई है। वी आर क्रॉस्ड 1.4 बिलियन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। हमने साल की शुरुआत में कहा था कि हम इस साल हमारी मार्जिन को सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। जो पिछले साल 14.4 था, वो इस साल हमारा पूरा साल का ऑपरेटिंग मार्जिन 14.7 हो गया है। और हमने एग्जिट में ये क्वार्टर में हमने एग्जिट करते समय हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन को 15.6% पे लेके आए हैं। हमें अभी काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह की ग्रोथ दिखाई दे रही है अभी, एनवायरनमेंट टफ है मगर हम कस्टमर के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं और उसके हिसाब से जो विंस आ रही है, जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, ये हमारा 20th सिक्वेंशियल क्वार्टर का ग्रोथ है। इस टफ एनवायरनमेंट में जहाँ बाकी कंपनी इतनी ग्रोथ नहीं दिखा पाई, वो हम उसी उसी एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं और फिर भी ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि ये मोमेंटम चलता रहेगा। हमारा जो टारगेट, हमने एस्पिरेशनल टारगेट जो बताया था कि FY 27 में हमको $2 बिलियन का टारगेट अचीव करना है और 200 to 300 बेसिस पॉइंट इम्प्रूवमेंट करना है। हमें लगता है कि अभी जो हमारे पास जो पाइपलाइन है, डील विंस हमने किए हुए हैं, हमारा एआई का प्लेटफॉर्म जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, वो कस्टमर्स के साथ हम और उसको बढ़ाएंगे और जो एस्पिरेशन 2 बिलियन और मार्जिन इम्प्रूवमेंट का रखा है वो अचीव करेंगे। अच्छा विनीत जी, ये लास्ट एक महीने बहुत नॉइसी रहे। यूएस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप देखें टेक बार बार टैरिफ वॉर चरम पे गया इस महीने भी। एक सेंस तो आप लोगों को और आपके क्लाइंट्स को भी काफ़ी हद तक मिल गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन इन आई थिंक नेक्स्ट पॉसिबली 2 क्वार्टर्स। अभी आपको अपने क्लाइंट्स से इंटरेक्शन करने के बाद किस प्रकार का फीडबैक मिल रहा है? और मैं इनफैक्ट उसको ट्रांसलेट करना चाहूँ कि मतलब अल्टीमेटली नंबर्स में तो अगले 2 क्वार्टर्स में, 1-2 क्वार्टर्स में आप डील विन मोमेंटम कैसा देख रहे हैं? थोड़ा सा सस्टेन करेगा मोमेंटम या नहीं? देखिए, ये एनवायरनमेंट अनसर्टन काफ़ी वीक से है। ये पिछले 4 हफ्तों में उसकी इंटेंसिटी और बढ़ी है। इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा, बिकॉज एवरी डे इज़ अ न्यू डे। हर दिन चीज़ें बदल रही है। अ, हमें हमारा डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे हमारा डिपेंडेंस इतना नहीं है। परसिस्टेंट प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग सर्विसेज में काम कर रहा है और उसमें अभी डिस्क्रिशनरी स्पेंड हमारा परसेंटेज काफ़ी कम है, सो हमारा उसके ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। हम कोर प्रोडक्ट्स को इम्प्रूवमेंट, उसमें एआई लाके और एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये करते समय यस, क्लाइंट कस्टमर्स के पास जाएंगे तो आपको एनवायरनमेंट में डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा डिले दिखेगा, बट फिर भी ये एनवायरनमेंट में भी हमारी डील विंस अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी है। और पिछले साल की जो मल्टी ईयर डील्स हमने साइन की है वो, और इस साल के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो हमने लिए है, ये दोनों मिला के हमारे अगले साल के लिए काफ़ी हद तक अच्छा सपोर्ट करेगी। तो हमारा 60 to 70% ऑफ हमारा रेवेन्यू जो है वो काफ़ी हद तक ये ऑर्डर बुक से आ जाएगा।
ओके अच्छा विनीत जी, आपके नंबर्स में क्लियरली एक चीज़ विजिबल है कि आपके ग्रोथ ड्राइवर्स इस क्वार्टर में रहे BFSI और इंश्योरेंस स्पेस। ये मोमेंटम इन सेगमेंट्स में परसिस्ट करेगा क्या अगले आने वाले 2 क्वार्टर्स में भी, और बाकी सेगमेंट्स जो कि आपको लगता है कि थोड़ा सा अच्छा करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं अगले 1-2 क्वार्टर्स में? इस क्वार्टर में अगर देखेंगे ना, हमारी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस वर्टिकल ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। हाईटेक सॉफ्टवेयर, जिसमें कंज्यूमर टेक है, कम्युनिकेशंस, मीडिया टेक्नोलॉजी है, ये वर्टिकल ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। हेल्थ केयर अभी थोड़ा सा सुस्त है, मगर हेल्थ केयर हमारा सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन भी रहा है पिछले 1-2 साल से। उसको अभी थोड़ा सा वो सुस्त हो गया है, मगर बाकी बैंक, ये दोनों बाकी के वर्टिकल्स है, बैंकिंग, फाइनेंशियल और हाईटेक, उसमें ग्रोथ आ रही है। सो ये तो साइक्लिकल होता रहता है, ऐसा नहीं होता कि हर एक वर्टिकल हमेशा ग्रो होता रहेगा। कभी एक वर्टिकल नीचे जाएगा या फ्लैट हो जाएगा, दूसरा वर्टिकल ग्रोथ दिखाएगा। तो अभी के हिसाब से अगर देखेंगे तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल और हाईटेक, ये दोनों हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जहाँ काफ़ी डील विंस हो रही है, रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी दिखा रही है, पाइपलाइन अच्छी है। हेल्थ केयर में ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, यस थोड़ा सा सुस्त हुए कंपेयर टू द ग्रोथ, एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ दैट वी हैव शोन इन द लास्ट 2 years, बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ओवरऑल गेम। चलिए विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए नंबर्स पे, और अगले 2 क्वार्टर्स को लेकर और विन मोमेंटम को लेकर भी आपने अपनी टिप्पणियाँ करी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर फ्रॉम एंटायर